आज हम लोग इंटरमीडिएट बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर 2023 का सेट नंबर 1 है और इस वीडियो में हम लोग केवल 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चंस करने होंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 आपका वेरी शॉर्ट होगा, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 चूज द करेक्ट ऑप्शन का है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन वैलिसनेरिया द पॉलिनेशन अकर्स बाय मीन्स ऑफ। वैलिसनेरिया में पॉलिनेशन कैसे होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि वैलिसनेरिया एक एक्वेटिक प्लांट है और एक्वेटिक होने की वजह से वैलिसनेरिया में पॉलिनेशन वाटर की हेल्प से होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन टिपिकली अकर्स इन। वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज की होती है? तो 28 to 29 डेज की होती है। क्वेश्चन नंबर सी, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ mRNA इज कॉल्ड। mRNA की हेल्प से प्रोटीन का सिंथेसिस क्या कहलाता है? तो इसके लिए आपको सेंट्रल डॉग्मा पता होना चाहिए। सेंट्रल डॉग्मा क्या होता है कि डीएनए से एमआरएनए की सिंथेसिस होती है और एमआरएनए से प्रोटीन की। डीएनए से एमआरएनए बनने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। तो क्वेश्चन में है कि एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। इसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ विच डिजीज। विडाल टेस्ट का यूज किस डिजीज के डायग्नोसिस में किया जाता है? तो आंसर इज टाइफॉइड। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में एंडेमिक स्पीशीज होती हैं, एंडेमिक स्पीशीज। अब एंडेमिक स्पीशीज हम किसे कहते हैं? ऐसी स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट हो, उसके अलावा ये पूरी अर्थ में कहीं और ना पाई जाए। जैसे कि मान लीजिए अर्थ का एक छोटा सा कोई एरिया है, जैसे ये हिस्सा है, तो यहाँ पे कुछ स्पीशीज प्रेजेंट है और वो स्पीशीज है एक्स। अब ये स्पीशीज पूरी अर्थ में केवल इसी रीजन पे प्रेजेंट होंगी, इसके अलावा ये कहीं नहीं पाई जाएंगी। तो ऐसी स्पीशीज जो पूरी अर्थ में कहीं और ना पाई जाके केवल एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, तो ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज। और ऐसे एरिया जहाँ पे एंडेमिक स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं, ऐसे एरिया को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अभी तक ऑल ओवर वर्ल्ड टोटल 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जिसमें आपका एक है वेस्टर्न घाट, दूसरा है इंडो बर्मा, एंड थर्ड इज हिमालय। ये 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज एविडेंटली फाउंड इन गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा होता है? तो आंसर इज विटामिन ए। अब ये विटामिन ए आता कहाँ से है? गोल्डन राइस जो है उसमें एक जीन इंसर्ट कराया गया था, जिसका नाम है बीटा कैरोटीन जीन, और ये बीटा कैरोटीन जीन प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का। इस बीटा कैरोटीन की वजह से गोल्डन राइस में विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाती है। अब बीटा कैरोटीन जब इसमें इंसर्ट कराया गया, तो इस राइस का कलर थोड़ा सा येलोइश हो गया था, जिसकी वजह से इसे गोल्डन राइस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोलाइज सेल इन द ह्यूमन टेस्टिस। ह्यूमन टेस्टिस की अगर हम बात करें, तो ह्यूमन टेस्टिस में आपको बहुत सारे लोब्यूल्स देखने को मिलेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उनके अंदर आपको देखने को मिलेगी 2 और 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। आपको ऐसे से करके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगे। और जब आप इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन लेंगे ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये उसका सेक्शन कट किया, इसमें आपको कुछ स्मॉल सेल्स और कुछ लार्ज सेल्स देखने को मिलेंगी। ऐसे जो स्मॉल सेल्स हैं उनको बोलेंगे मेल जर्म सेल, जितनी भी लार्ज सेल्स हैं वो सभी होंगी सर्टोलाइज सेल। तो स्मॉल वाली सेल्स आर मेल जर्म सेल्स, और जो ये लार्ज वाली सेल्स हैं इनको बोलते हैं सर्टोलाइज सेल। अब ये मेल जर्म सेल का काम क्या होता है? मेल जर्म सेल जो होती हैं ये स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म का फॉर्मेशन करवाती हैं, और ये जो डेवलपिंग स्पर्म होते हैं इनको न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है? सर्टोलाइज सेल। न्यूट्रिशन, तो सर्टोलाइज सेल का काम क्या है ह्यूमन टेस्टिस में? प्रोवाइड न्यूट्रिशन। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रही है? डेवलपिंग स्पर्म्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन ह्यूमन बीइंग।
तो ह्यूमन बींग्स में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? तो टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आप पेयर में लिखेंगे इसे तो आप 23 पेयर लिखेंगे, और जब आप नॉर्मल लिखेंगे तो उसे 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर पेनिसिलिन? पेनिसिलिन किसने डिस्कवर किया था? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। किसमें डिस्कवर किया था? पेनिसिलियम नोटेटम में। पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम एक फंजाई है। पेनिसिलियम नोटेटम एक फंजाई है, इसी से इन्होंने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। ध्यान रखिएगा, पेनिसिलियम नोटेटम जो है वो एक साइंटिफिक नेम है, इसीलिए इसमें पी कैपिटल और एन स्मॉल होना चाहिए, सेपरेटली अंडरलाइन कंपलसरी है। तो पेनिसिलिन को सबसे पहले डिस्कवर किया था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस थे 1 मार्क्स के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।